हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एचयूएफ के टोटल इनकम कैलकुलेट किए थे। अब हम इंडिविजुअल के टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल में कोई फॉर्म हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, और कोई कंपनी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। From the following information, compute the total income of an individual for the assessment year 2021 to 22। इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे हमें एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और असेसमेंट ईयर है 2021 टू 22। इसमें सबसे पहला है सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स 3,67,000। तो इसमें जो सैलरी का अमाउंट गिवन है 3,67,000 वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद का गिवन है, जबकि हमें अभी बिफोर इनकम टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हमें सैलरी चाहिए। तो जब आफ्टर डिडक्शन सैलरी 3,67,000 है तो बिफोर कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमें जो इनकम टैक्स गिवन हो उसे ऐड कर देना चाहिए और एम्प्लॉयर के जो प्रोविडेंट फंड है उसे भी ऐड कर देंगे तो हमारा सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। और जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें हमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है तो उसे हम माइनस कर देंगे। फिर है हमारा हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000। तो 80C में इसका हमें डिडक्शन मिलता है। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का तो हमने बता ही दिया 20,000, इसे सैलरी में ऐड करेंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 6,200 एट द रेट 9.5%, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 8,950, तो ये हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है, तो इसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाएंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है, इसे अदर सोर्सेज के हेड में दिखाएंगे। और सेक्शन 80TTA में इस पे डिडक्शन भी मिलता है 3,000 का, तो 10,000 तक हमें डिडक्शन मिलता है, तो इसमें 3,000 अमाउंट है तो 3,000 तक हमें डिडक्शन मिल जाएगा, तो इसे हम माइनस कर देंगे। फिर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000, तो इस पे भी हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और हमारा असेसमेंट ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। तो इसमें हमारा सबसे पहले सैलरी का हेड आएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी रिसीव्ड, तो हमें सैलरी रिसीव्ड हुई है, देखो यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड हुई है 3,67,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,67,000। तो ये हमें चाहिए बिफोर टैक्स और वो प्रोविडेंट फंड, तो इसके लिए जो हमारा टैक्स का अमाउंट है और प्रोविडेंट फंड का है उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे है इनकम टैक्स डिडक्ट ऑन सैलरी 3,000, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद है प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 20,000, इसे भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 3,90,000, और इसमें हमें सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 50,000 का, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 3,40,000।
इसके बाद हमारा हेड आता है, इसमें बस इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इसमें था। अदर सोर्सेज में एक तो था डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो इसे हम अदर सोर्सेज के हेड में दिखा देंगे, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हमारा एक तो डिविडेंड था हमारा 8,950, तो इसे यहाँ पे दिखा देंगे। फिर था हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये था हमारा 3,000 का, तो 3,000 भी यहाँ पे दिखा देंगे। तो अदर सोर्सेज का टोटल इनकम आ जाएगा 11,950। तो यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों हेड के इनकम को ऐड कर देंगे तो 3,51,950। अब हम इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे। तो ये जो हमारा डिडक्शन था, हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 20,000। तो ये जो 20,000 है इसका हमें 80C सेक्शन 80C में इस पर डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C रुपीज़ 20,000 और प्लस में जो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000 है, इस पे भी हमें 80C में डिडक्शन मिलता है। तो प्लस 2,000 कर देंगे, तो 20,000 प्लस 2,000, 20 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 22,000। फिर हमारा एक और था इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इस पे भी हमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 TTA में। 10,000 तक मिलती है डिडक्शन हमें, लेकिन इसमें 3,000 अमाउंट है, तो इस 3,000 का हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 80 TTA 3,000। तो टोटल डिडक्शन हमारा हो गया 25,000। तो जब इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,26,950। तो हमारा आ गया टोटल इनकम इंडिविजुअल का। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गई होगी। फिर से आप देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में इनकम जो सैलरी रिसीव थी 3,67,000 थी, और जो हमारा सैलरी रिसीव था इतना, ये हमारा इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो था एम्प्लॉय का उसको माइनस करने के बाद का था। तो इसलिए हम उन दोनों को ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने के बाद का हमारा जो सैलरी था वो है 3,90,000 और इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। तो इसे भी हम माइनस कर दिए हैं, तो 3,40,000 हमारा सैलरी का अमाउंट आ गया। फिर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड था और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट था। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 11,950 आ गया। तो हमारा ग्रोस टोटल इनकम निकल गया 3,51,950। फिर जो हमारा प्रोविडेंट फंड था 20,000 का और 2,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, उस पर हमें 80C में डिडक्शन मिलती है, तो 20,000 आ गया टोटल। तो इस पर हमें डिडक्शन मिल जाएगी। फिर 80 TT में था जो ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000 है, इस पर हमें डिडक्शन मिलता है 80 TTA में। तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो ये 25,000 टोटल माइनस किए हैं, तो टोटल इनकम आ गया है 3,26,950। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।